नमस्कार विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका इस वीडियो में बताया जा रहा है। स्टार्ट। नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेल बताएंगे। जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका के प्रकार। ठीक, आपको इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सेल बताएंगे जिसे कहते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। सेकंड टाइप में होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, आपके सामने लिखा है फर्स्ट टाइप में प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेकंड टाइप में लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब आपको इसकी स्केलिंग बता दें। ठीक है, आपको सामने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। आपको स्पेलिंग ध्यान रखना होगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये दो प्रकार होते हैं कोशिकाओं के, और इन दोनों प्रकारों को मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रोकैरियोटिक और कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका है। ध्यान से समझिए, आप हम वीडियो पर फोकस करिए। मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, और आपको उसी प्रकार से एग्जामिनेशन में बोला। मैं स्पीचिंग इसलिए करता हूं ताकि आप लोग ध्यान से समझकर मेरे बातों से ही लिख ले और समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरी बात, मैं यहां पर लिखता इसलिए नहीं ताकि आप लोगों का समय ज्यादा लगेगा, और मैं आपको अपने से वाणी से बोलूंगा। आप लोगों को ध्यान समझिए मैं सर क्या बोल रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं प्रोकैरियोटिक के दो ग्रीक है। जैसे हम कह देते हैं प्रो प्रिमिटिव, हम आपके सामने लिख रहे हैं प्रो प्रिमिटिव यानी मध्य या फिर आद्य प्राचीन। क्या बोलेंगे? आद्य प्राचीन। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में बता रहा हूं। ये हम कह रहे हैं दो ग्रीक है। ये हो गया प्रो प्रिमिटिव यानी आद्य प्राचीन। दूसरी वाली है कार्योन न्यूसेल्स। ये देखिए दूसरी, कार्योन न्यूसेल्स का मतलब ये होती है कि केंद्रक। आप केंद्रक का मतलब ये समझिए, कोई भी बिंदु है। ये देखिए, अभी मैं आपको अभी नहीं बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी केंद्रक है, कौन अभिकेंद्रक है, कौन कोशिका है, कौन आद्य प्राचीन है और कौन निर्गत प्राचीन है। सब मैं आपको भी डिस्कशन में बताऊंगा। ओके, थोड़ा सा बगल से साउंड आ रही होगी और उस पर फोकस नहीं करना है, इस पे ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि दो ग्रीक शब्द है, प्रो प्रिमिटिव यानी मध्य आद्य प्राचीन, और सेकेंड टाइम बताया है कार्योन न्यूसेल्स यानी केंद्रक। ओके राइट, अब मैं आपको इसका परिभाषित करता हूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या और किसे कहते हैं। सुनिए, ऐसी कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक, मैंने भी आपको बताया ये फर्स्ट वर्जन प्रोकैरियोटिक की, जिसमें आद्य प्राचीन यानी प्रो प्रिमिटिव। ठीक है, केंद्रक अर्थात चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा न हो। यानी मैंने अभी आपको यह बताया
कि ये आद्य प्राचीन है, यानी ऐसी कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक यानी प्रोप्रिमेटिव और चारों ओर से केंद्रक भित्ति से घिरा ना हो, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। राइट। अब देखिए, मैं जैसे एग्जांपल ले लूं, जीवाणु व नील हरित की शैवाल कोशिकाएं, ये सब जैसे हमने एग्जांपल आपको बताया, क्या बताए, जीवाणु हो गए, और ले लीजिए नील हरित शैवाल, ये हमारे हो गए क्या, प्रोकैरियोटिक एग्जांपल, उदाहरण हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा यूकैरियोटिक, ये अब मैं आपको इसकी डिस्कशन कराऊंगा, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, समझिए। यूकैरियोटिक के भी दो ग्रीक शब्द हैं। जैसे हम फर्स्ट टाइप पे लिखते हैं ईयू ट्रू, देखिए हम ईयू ट्रू, अर्थात यानी ये फर्स्ट टाइप में हमारा क्या आता है, सत्य। यूकैरियोटिक में दो ग्रीक शब्द होते हैं, फर्स्ट टाइप में आता है ईयू ट्रू, सत्य यानी सत्य होगा, ठीक है। अब दूसरी टाइप में आप लोग कार्यन न्यूसल्स, इसमें भी कार्यन न्यूसल्स लेते हैं, देखिए यानी केंद्रक, ये हमारा कार्यन न्यूसल्स हुआ यानी केंद्रक हुआ, क्या हुआ, केंद्रक हुआ। अब देखिए हम आपको यूकैरियोटिक की एग्जांपल देते हैं। ऐसी कोशिका जो भी कोशिका अभी हम इसके बताने के बाद जस्ट आपको बताएंगे, फिगर स्केच करेंगे, आपको एग्जांपल देंगे कैसे कैसे कौन कोशिकाएं हैं, कौन केंद्रक है, कौन न्यूसेल्स है, कौन आद्य प्राचीन है, कौन न्यूक्लियक है, सब बताएंगे, ठीक है। देखिए आपको यूकैरियोटिक ये बोल रहे हैं कि ये जो होती है हमारी, क्या होती है, कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसके या जिसमें सत्य केंद्रक, यानी ये क्या, ईयू ट्रू, सत्य केंद्रक चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा होता है, यानी चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे विकसित जंतु, यानी कोई भी हमने जंतु लिया और पूरी तरीके से विकास किया हुआ वो जंतु, जैसे कछुआ हो गया, मेढक हो गया, कोई भी जंतु XYZ ले लो, वो पौधों की कोशिकाएं ले लो, पौधों को भी कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम तने से या फिर शाखाओं से हमने कोशिकाओं को विकलांगन में किया है, वो हमारी क्या होती है, कोशिकाएं होती है, वो पौधों की कोशिकाएं होती है। राइट। मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, प्रोकैरियोटिक कोशिका बताया, आपको समझ में आ गया। फिर समझिए, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक अर्थात क्या, ईयू ट्रू, अर्थात केंद्रक चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख देना है, विकसित जंतु व जंतु की कोशिकाएं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने जितना स्पीच किया ध्यान से समझिए, मैं बोल क्या रहा हूं उस पर फोकस करिए, और आप ये समझिए, उदाहरण के माध्यम समझाए हैं क्या बोले हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिगर एक स्पीच करूंगा आपके सामने, उसको समझिए मैं बनाता कैसे हूं और उसको समझाते कैसे हैं, उसको फिगर का नामांकन कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बताने के लिए बोले थे। स्ट्रक्चर आप देखिए, पहले हम हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल के हमने बताया था कि इसके दो होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, तो हमें हेडिंग डालना पड़ेगा प्रथम, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरा हमारा हेडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यानी हम इसमें बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यूकैरियोटिक का, और इसमें बनाएंगे हम आपको प्रोकैरियोटिक का।
कोशिका का फिगर स्केच करेंगे, यानी चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या बना रहा हूं। पहले हम यूकैरियोटिक का बनाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक का। ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम हमने एक लंब आकार का एक आयत खींचा, ठीक। आयत खींचने के जस्ट बाद हमने एक फिर से एक इसके अंदर का आयत खींचा, जस्ट खींचने के बाद यहां पर एक कट ऑफ कर देना है, राइट। कट ऑफ करने के बाद हमें एक न्यूमेरिकल बनाना है यहां पे, ये। इसके बनाने के बाद हमें यहां पर एक एसन खींचना होगा, ऐसे। जस्ट खींचने के बाद हम इसे नामांकन करते हैं, इसे कहते हैं कोसाभित्त। ये बताया हमने, ये फिगर स्केच करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने स्टॉप करके फिगर बना के नामांकन कर दिया, ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए मैंने कैसे बनाया और क्या रचना करते हैं। मैंने ये बनाया कि सर्वप्रथम एक लंब काट में एक आयत खींचना है। लंब काट में मैंने एक आयत खींचा, आयत खींचने के दूसरी लहर में हमने फिर उसके अंदर से एक आयत लंब काट में खींचा, और खींचने के जस्ट बाद एक हमने गैपिंग किया, यहाँ पे गैप करके फिर एक हमने इसको मीसोसोम बनाया। ये मीसोसोम ऐसे बना लो, तो आपके सामने दिखा रहे मीसोसोम कैसे बनेगा। देखो, हमने यहाँ पर एक ऐसे किया, ऐसे किया। सर्वप्रथम ये ऐसे भी कर लोगे तब भी चलेगा। ये मेरा मीसोसोम है। मीसोसोम बनाने के बाद अब हमें ये अंकुरित जो होती है, अंकुरित कोशिकाएं का जो मध्य कार्टिक होती है, उसे यहाँ पर गैपिंग किया जाता है, इसके लिए ये बनाया गया है। उसके बाद हमारी ये जो रचना है, ये वाली, ये पहली लहर वाली, इसे हम बोलते हैं कोशाभित्त या कोशिकाभित्त, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। दूसरी टाइप, ये हमारी जो डॉट डॉट करके है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, राइट। हम इसे जो हमारी डॉट डॉट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या कोशा द्रव्य, जिसे कहते हैं सीटोप्लाज्म। ये इंग्लिश में लिखा है CYTOPLASM, ओके। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर जीवकला बताऊंगा। ये जो हमारी लंब काट की दूसरी यानी अंदर वाली की छोर है, इसे हम क्या बोलते हैं, जीवकला, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मोल्टक्स। ये होगा मेरा प्लाज्मा मोल्टक्स। उसके बाद हमारा हो गया, ये बताया मैंने, मीसोसोम हो गया। ये देखिए MESOSOME, मीसोसोम हुआ। उसके बाद हमारा ये जो मैंने बनाया था, आपके सामने फिर से डाउटेशन हो रहा है, लीजिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। हमने कहां से कहां के कैसे किया, फिर उसके बाद यहां से ऐसे आया, फिर उसके बाद ये ऐसे भी आ सकता है। ये भी मेरा ये आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ में जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक क्रोमोसोम, ये मेरा हो गया। अब आपको मैं इस कैसे मैं बताऊंगा कि इसका नामांकन आप लोगों को कैसे करना है, राइट। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक कोशिका, ध्यान से समझिए, मैंने इसको बताया। अब आपको रचना बतानी है, मैंने रचना किस प्रकार से बताऊंगा, समझिए। मैं आपको यह बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी दो ग्रीक शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया प्रोप्रिमिटिव या प्रोप्रिमिटिव, यानी जिसे बोलते हैं आद्य प्राचीन। आद्य प्राचीन के अंदर ये होता है, ये जो मैंने फिगर स्केच किया है। आद्य प्राचीन ये फर्स्ट टाइपेशन में आया है। सेकंड टाइम में बता रहा हूं, जो मेरा कार्यान न्यूसेल्स होते हैं, यानी जो मेरे केंद्रक होते हैं, ये जो केंद्रक भित्ति द्वारा बने हैं, डॉट 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 कोशिका द्रव्य यानी सीटोप्लाज्म, ठीक है। ये दो मैंने आपको टाइपेशन बताया, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके परिभाषित करके आपको रचना कराएंगे, ध्यान समझिए। मैंने कहा ऐसी कोशिका, यानी ये वाली जो हमारी क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर ये सब भी है, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य, मीसोसोम, अनुवांशिक पदार्थ, जीवकला, ये जो होगा हमारी क्या है, कोशिका के भित्ति में है, यानी कोशिका के अंदर में सब है। मुझे ये बताना होगा कि ऐसी कोशिका जिसमें आद्य केंद्रक, यानी मैंने आपको बताया क्या, न्यूसेल्स, ये केंद्रक, ये जो मेरे डॉट डॉट आद्य केंद्रक हो और चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा ना हो, यानी ये चारों ओर से जो मेरा केंद्रक भित्ति द्वारा हो, क्या हो, घिरा ना हो, यानी बाहरी ओर से। अब
केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मैंने आपको जैसे ही एग्जाम्पल में लिया, क्या लिया? जीवाणु व नीलहरी शैवाल आपको बताया था मैंने अभी, ठीक है। वही ये मेरा क्या हुआ? ये रचना हुआ। रचना करके मैंने आपको ये बताया। अब फिगर एक बार और समझिए कैसे मैं बताया हूं। एक लंब काटनुमा का एक आयत खींचा, आयत खींचने के जस्ट बाद मैंने उसी के अंडर में एक फिर से लंब काट आयत खींचा। आयत खींचने के बाद यहां पर मैंने गैपिंग किया, फिर यहां पर गैपिंग किया। गैपिंग करने के जस्ट बाद मैंने ये जो हमारा क्या है, उसके बाद गैपिंग करने के तुरंत बाद हमें क्या बनाना है? जीवकला बनाना है। जीवकला बनाते ही हमारी क्या होगी? ये जीवकला, ये यानी अंदर काट वाली, अंदर काट वाली मैंने जीवकला वाले जिसे बोलते हैं माल्टोप्लोज, या जिसे भी बोलते हैं प्लाज्मा मोल्टक्स, 2 नाम से 3 नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद हमने बताया कोशाभित्त। कोशाभित्त क्या है? यानी ये लास्ट छोर यानी ऊपरी छोर वाली, जिसे बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य ये जो मैंने डाट 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 करके आपको बताया हूं, मैं आपको यहां पर ऐसे समझाने के लिए बताता हूं, बाकी आप फिगर में अपने से अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा मीसोसोम। मीसोसोम ये है, मैंने इसको बनाया, फिर क्या किया? डायनिला जो होता है आर्टोपोर्ट्रेट, आर्टोपोर्ट्रेट को मैंने क्या किया? घुमावदार कर दिया, ये मेरा मीसोसोम हो गया। उसके बाद आनुवंशिक पदार्थ जो बचा मेरा क्या है? ये आनुवंशिक पदार्थ है, जीनेटिक टर्मिनोलॉजी। अब आप लोगों को ये मेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इसी के वर्जन होते हुए डेफिनेशन ऑफ क्या बताऊंगा? यूकैरियोटिक कोशिका। यहां पर जगह नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको अभी तक बता चुका, जगह नहीं था इसलिए मैंने ये क्लीन करके आपको यूकैरियोटिक बता रहे हैं। जैसा कि हेडिंग डालेंगे हम यूकैरियोटिक, इसे कहते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक। कोई भी फिगर बनाने से पहले हेडिंग जरूरी होती है। जब आप हेडिंग अच्छे डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ, या फिगर बना रहे हो तो, अगर फिगर नहीं बना रहे, जो भी हेडिंग है उसको ब्लैक से या फिर जो भी गाढ़े पेन से यानी एग्जामिनर को दिखाई दे, तब आपका और नंबर मार्किंग में रहेगी, ओके। मैंने आपको समय आपके ज्यादा न लेने के कारण मैंने यहां पर वीडियो में किया, नहीं तो मैं आपके सामने दिखाता तो कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं आपको दिखाने में, एक एक चीज बताने में। मैं आपको वीडियो बना के आपको तुरंत बताता हूं कैसे कैसे मैंने बनाया। सर्वप्रथम मैंने एक 6 लाइन नुमा, यानी 6 लाइन नुमा का मतलब मैंने 6 प्रकार से इसको मैंने लाइनिंग किया, यानी जिसे कहते हैं षटकोण, 6 कोण, जिसमें 6 कोण हो, 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाया। और बनाने के जस्ट बाद मैंने फिर इसी के जस्ट बाद एक और इसी तरीके से बनाया। क्या बनाया? षटकोण बनाया। बनाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के जस्ट बाद जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्त, मैंने इसको बनाया। अब मुझे ग्राफिंग में मिलाना नहीं है, बल्कि अलग अलग ग्राफिंग करना है। मैंने इसको बना दिया। बनाने के जस्ट बाद मैंने क्या किया, अब इसके जो अंदरूनी वाले मैटर हैं, अंदरूनी वाले मैटर यानी जो ये चीजें हैं, युक्तिका हो गई, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी वगैरह वगैरह मैंने बनाया और उसका मैंने नामांकन किया। सर्वप्रथम इतना चीज बनाने के बाद मैंने नामांकन शुरू कहां से किया? मैंने नामांकन शुरू यहां से किया, कोशिका भित्त से, सेल वॉल, जिसे कहते हैं CELLWAL, कोशिका भित्त, राइट। ये मेरा हो गया फर्स्ट वर्जन, यानी पहले प्रकार का काइंडेशन मेंशन। अब होता है दूसरी कांड में हमारा होता है कोशिका प्रतब्य, या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। ये देखो द्रव्य, ये सब द्रव्य है, मैंने भरा नहीं था, फिलहाल भर दे रहा हूं जल्दी मल्दी में। जितनी भी हमारी ये जगह खाली हुई है, सब कोशिका द्रव्य है, जिसे हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये मेरा होगा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बाद हमारा ये जो अंदरूनी वाला भाग है, अब ये जैसे हो गया गोल्गी बॉडी। ये देखो गोल्गी बॉडी का स्पेलिंग क्या मैंने लिखा? GALGIBIODY। बस मैंने क्या बोल रहा हूं, किस स्पीड से बोल रहा हूं, कैसे आप लोगों को भी डिस्कशन में करना होगा और कैसे आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा, कैसे फिगर बनाना होगा, मेरी आपको वाणी से पता चल जाएगी। और मेरी वाणी आप जिस प्रकार से सुनेंगे, समझेंगे कि सर बोल क्या रहे हैं, बस ऐसे आप भी स्केचिंग करते गए, आप भी डेरिवेशन में आ जाएंगे, ठीक है।
ये मेरा हो गया। अब देखिए, अब माइटोकांड्रिया बनाया, माइटोकांड्रिया देखिए, माइटोकांड्रिया ये बनाया मैंने, ये मैंने माइटोकांड्रिया बनाया है। माइटोकांड्रिया बनाने के बाद मैंने क्या बनाया, हरित लवक। हरित लवक क्या है, ये है, ये देखो, ये मेरा हरित लवक है, इतना चीज, ये हरित लवक बनाया। हरित लवक बनाने के बाद अंतःप्रदब्य जालिका, अंतःप्रदब्य जालिका यानी ये जो मैंने बनाया है, इस क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक के जो ऊपरी वाली भाग को कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ये सब बनाने के बाद हमने क्या निकाला है, अंतःप्रदब्य जालिका निकाला है। ये अंतःप्रदब्य जालिका निकालने के बाद हमारा क्या है, ये वाला जो बीच वाला रेखाएं है, ये बिंदु है, ये हमारा क्या है, केंद्रक, यानी जिसे कहते हैं न्यूसेल्स, केंद्रक बिंदु, ये हुआ। अब अंतःप्रदब्य जालिका मेरा समझ में होगा कहां से अंतःप्रदब्य जालिका है, ये यहां से निकलती है, एक गैपिंग स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग करने के बाद हमारी अंतःप्रदब्य जालिका क्या होती है, निर्माण स्टॉकिंग में करती है। इसका करने के बाद आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ मेरा कहाँ है, ये जो भी है, छोटे भी छोड़े हुए, ये सब मेरे आनुवांशिक पदार्थ है। इसके अंदर वाली चीज ये होगा, जिसे बोलते हैं क्या, ग्लूटामिन टर्मिनोल। उसके बाद माइटोकांड्रिया, ये आपके सामने दिखाई दिए, बता ही दिए इतना। और रिक्तिका देखिए, ये मेरा रिक्तिका है, जिसे बोलते हैं क्या, वाल्वुले। और बस हो गया। ये आपको यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक। अब आपको मैं एक तरीके से फिर से दोबारा परिभाषित करता हूं, यानी इसका हम डिफिनेशन देते हैं, आपको बोलना कैसे है। दो ग्रीक शब्द हैं, क्या है, दो ग्रीक शब्द हैं। पहला है ईयू ट्रू, ईयू ट्रू। देखिए यहां पर आप लोग समझ गए होंगे, फिर से मैं यहां पर मिटा के लिख दे रहा हूं, ईयू ट्रू। देखिए ईयू, ये मेरा हुआ। ईयू ट्रू का मतलब ये है कि सत्य, क्या हुआ, सत्य। दूसरी प्रकार देखिए, कॉरियन न्यूसल, यानी केंद्रक, ये बीच वाला। ओके, अब देखिए ये मेरा स्केच गिर गया था, इसलिए मैंने उठाया। आप लोग ये ना सोचिए कि सर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया। और दूसरी बात, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आपको बताएंगे क्या, कैसे, ऐसी, यानी इसका आप परिभाषित कर रहे हैं, ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक, ऐसी कोशिका जिसमें क्या, सत्य केंद्रक। ये क्या होता है, चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा होता है। देखिए चारों ओर से केंद्रक भित्ति द्वारा घिरा है कि नहीं घिरा है, घिरा है। अब इसे ही क्या कहते हैं, हम इसे ही कहते हैं क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी दिक्कत है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं विकसित जंतु। विकसित जंतु में कोई भी जंतु ले लेते हैं, विकसित जंतु में कोई भी जंतु ले लेते हैं। पौधों की कोशिकाएं हो गई, ये भी हमारी क्या है, यूकैरियोटिक उदाहरण है। बस छोटी सी फंडा है, बस ध्यान से मन लगाकर यहां पर आप देखेंगे, मैंने जो भी स्पीक किया आपके सामने सुनेंगे, आपको जाहिर सी बात है एक नहीं एक ही वीडियो में आपको ध्यान समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा वीडियो खोलिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो भी बताता हूं शुरुआत से बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थियों से, जो भी देख रहे हैं भैया लोग, कि वीडियो को हमारे देखने से आपको अगर जैसा भी अगर महसूस हो, ना समझ में आ रहा हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें यहां नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तीसरी बात, और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल या जो भी है बायोलॉजिकल से, इस समय तो मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, यानी वनस्पति विज्ञान, ओके। और नहीं समझ में आ रहा था, हमसे फिर से मिलिए, पूछिए, कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से बनाऊं, आप में खट से पहुंच जाए और आपको उस वीडियो का ज्ञान मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, सो थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम और कुछ बताएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट का क्लासेस चलती है, मैं हर सब्जेक्ट बताता हूं। ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं जो मुझसे ना बना, हमसे हर सब्जेक्ट से आप बात करिए, मैं हर सब्जेक्ट बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा जहां से आप पूछना चाहोगे, ठीक है। सो थैंक्स, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।